हम बात कर रहे हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की और सवाल यही है कि दिल्ली में हुआ हिंसा ये दंगा ये संयोग है या फिर कोई साजिश है। हनुमान जयंती पर जो दंगे की कोशिश की गई, माहौल खराब करने की कोशिश की गई, इसके पीछे कौन लोग हैं? कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं, लेकिन क्या ये किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था, ये सामने आना अब भी बाकी है। और उससे बड़ा सवाल यह है कि 6 दिन में 6 अलग अलग राज्यों में हिंसा कैसे हो जाती है। राजस्थान के करौली से लेकर दिल्ली तक वाया खरगोन, ये हिंसा और इस हिंसा की ये तस्वीरें जो देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई, ये बहुत हैरान करती। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा को लेकर एक नया वीडियो आया। शोभा यात्रा में शामिल लोग सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। पत्थर बरस रहे हैं। अबे खिड़की बंद करना। पुलिस सब डर गए। अभी पुलिस सब डर गए। अभी पुलिस सब डर गए। अभी पत्थर बरस रहे हैं। अबे खिड़की बंद करना। पुलिस सब डर गए। अभी पुलिस सब डर गए। अभी पुलिस सब डर गए। अभी पत्थर बरस रहे हैं। अबे खिड़की बंद करना। पुलिस सब डर गए। अभी पुलिस सब डर गए। अभी पुलिस सब डर गए। अभी पत्थर बरस रहे हैं। अबे खिड़की बंद करना। पुलिस सब डर गए। अभी पुलिस सब डर गए। अभी पुलिस सब डर गए। अभी पत्थर बरस रहे हैं। अबे खिड़की बंद करना। पुलिस सब डर गए। अभी पुलिस सब डर गए। अभी पुलिस सब डर गए। अभी पत्थर बरस रहे हैं। अबे खिड़की बंद करना। पुलिस सब डर गए। अभी पुलिस सब डर गए। अभी पुलिस सब डर गए। अभी पत्थर बरस रहे हैं। अबे खिड़की बंद करना। पुलिस सब डर गए। अभी ये तस्वीरें इस वक्त आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं। ये कल की घटना का एक ताज़ा वीडियो है। ये वीडियो इससे पहले शायद ही आपने देखा हो, लेकिन इस वीडियो से इतना ज़रूर स्पष्ट है
कि किस तरह का माहौल उस वक्त था जब चारों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। इसमें एक बच्चे की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं जो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि खिड़की बंद कर लो, और वो डर उसकी आवाज़ में स्वाभाविक तौर पर आप सुन सकते हैं। अच्छा, ख़ास बात यह भी है कि क्यों ये पत्थर मारे जा रहे हैं, क्या इसके पीछे की मोडस ऑपरेंडी थी, क्या इसके पीछे की साजिश थी, क्या ये सभी पत्थरबाजों को पहले से समझाया गया था या फिर आवेश में आकर पत्थर फेंकने लगे। अच्छा, इसके पीछे एक और प्रश्न ये भी है कि ये इतने पत्थर कौन अपने घरों पर रख कर बैठते। पहले पत्थरों की सप्लाई की गई थी, पत्थर इकट्ठे किए गए थे और इसके बाद इस घटना को साजिशन अंजाम दिया गया, जानबूझकर अंजाम दिया गया। ऐसे कई प्रश्न आपके मन में होंगे, लेकिन ये तस्वीरें और ये अफरा तफरी, इससे आप महसूस कर सकते हैं कि जिनके ऊपर ये पत्थर बरस रहे हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो तो भगवान की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे, भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ रहे थे और अपना त्यौहार अपना हुए धीरे धीरे गुजरते जा रहे थे, लेकिन अचानक पत्थरबाजी शुरू होती है और कुछ लोग बेतहाशा पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। एक ऐसी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए और ये अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त किस तरीके का माहौल यहाँ पर बन गया था, और जो लोग इन पत्थरबाजों के समर्थन में खड़े होने की कोशिश करते हैं उन्हें ये तस्वीरें देखनी चाहिए। बहुत स्पष्ट जी न्यूज़ यहाँ कर देना चाहता है कि जो भी लोग देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनके साथ बहुत ही सख्ती के साथ, बहुत ही कड़ाई के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो शुरुआती तौर पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई या इस इलाके में जहां हम मौजूद हैं, जहांगीरपुरी में जो जमावट नज़र आ रही है, जो पुलिस की तैनाती नज़र आ रही है, वो ये संकेत ज़रूर दे रही है कि इस बार इन पत्थरबाजों को बख्शने के मूड में पुलिस भी नहीं है और सुरक्षा एजेंसियां भी नहीं हैं। इसीलिए अलग अलग टीमें अलग अलग मामलों की पड़ताल कर रही हैं। पत्थरबाजी किसने की, साजिश किसकी थी, बंदूक से गोली किसने चलाई, बंदूक कहाँ से आई, तलवारें कहाँ से आई, इन सब की जाँच अलग अलग जो अफसर हैं वो कर रहे हैं, अलग अलग टीम कर रहे हैं। पत्थर बरस रहे हैं। अबे खिड़की बंद करना। पुलिस सब डर गए। अभी पुलिस सब डर गए। अभी पुलिस सब डर गए। अभी साजिश का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस साजिश की हम बात कर रहे हैं और वो साजिश करने वाले लोग कौन थे उनके बारे में हम आपको डिटेल जानकारी धीरे धीरे देंगे। एक नाम है, उनमें असलम है। कुल मिलाकर तो 14 आरोपी हैं, उनमें एक शख्स है असलम। ये वो शख्स है जिसने अपनी बंदूक से फायर किया था। असलम की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो शख्स है जिसने अपनी बंदूक से फायर किया था। इसकी बंदूक भी बरामद कर ली गई है और इस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम असलम है। यही शख्स था जो फायरिंग कर रहा था। आप सोचिए कि एक शोभा यात्रा के दौरान एक शख्स बंदूक से फायर करता है, दहशत पैदा करने के लिए, लोगों की जान लेने के लिए। इस शख्स का नाम असलम है और इसके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। असलम की तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो शख्स है जिसने फायरिंग की थी। फायरिंग के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया है और साथ साथ आपको ये भी हम बता दें कि इस शख्स की बंदूक भी अब बरामद कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो ये असलम है, इसको आप पहचान लीजिए। ये इस साजिश का हिस्सा था। न सिर्फ साजिश का हिस्सा था बल्कि सीधे तौर पर हथियार भी रखता था और हथियार से इसने फायर भी किया। आपको बता दें, बंदूक की गोली लगने से एसआई भी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को गोली लगी है और फायरिंग इसी शख्स ने, असलम ने की थी। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। और अब ये 14 लोगों का जिनका जिक्र दिल्ली पुलिस की एफआईआर में है वो हम आपको दिखाते हैं। 14 लोग, जरा देखिए आप। जाहिद अंसार यहाँ इसी इलाके का एक मुस्लिम नेता है और उसी ने बताया जा रहा कि सबसे पहले भीड़ को उकसाया था, उसी ने मारपीट की शुरुआत की थी, झगड़े की शुरुआत की थी। जाहिद अंसार के अलावा शहजाद, मुख्तियार अली, मोहम्मद अली शेख हसन, आमिर, अखसार, नूर आलम, मोहम्मद असलम, जाकिर, अकरम
इम्तियाज, मोहम्मद अली और अहीर खान, ये 14 लोगों के नाम हैं जो दिल्ली पुलिस की एफआईआर में हैं और ये सभी 14 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये 14 आरोपी दिल्ली पुलिस की एफआईआर में हैं और इन 14 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। यानी इन्होंने जो किया आसानी से छूटने वाले नहीं हैं। इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इनके खिलाफ लोगों की गवाही तो है ही, कुछ वीडियो एविडेंस भी ऐसे हैं जो इनके खिलाफ मिले हैं और इन्हीं सब के आधार पर पुलिस इन तक पहुंची। कुछ लोगों तक पूछताछ के आधार पर पुलिस पहुंची है। अभी भी इन 14 लोगों से पूछताछ की जा रही है और इनके जो आगे के लोग हैं, यानी जिनके इशारे पर इन्होंने अगर काम किया है, तो उन तक भी पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। ये जो 14 आरोपी हैं उनकी लिस्ट हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जाहिद अंसार, शहजाद मुख्तियार अली, मोहम्मद अली शेख हसन, आमिर अख्सार, नूर आलम, मोहम्मद असलम, जाकिर, अकरम, इम्तियाज, मोहम्मद अली और अहीर खान, ये 14 नाम हैं जिनके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी भी दे रहे हैं कि किस शख्स की क्या भूमिका इस पूरे फसाद में थी। और इस वक्त आप जो 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तस्वीर है असलम की जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया, दूसरी तस्वीर जो है वो अंसार की तस्वीर है। और अंसार कौन सा शख्स है वो भी आप जान लीजिए। अंसार ने शोभा यात्रा रोककर सबसे पहले बहस करना शुरू किया। अंसार ने ही सबसे पहले झगड़े की शुरुआत की और आपको बता दें ये शख्स जहांगीरपुरी यानी इसी इलाके का रहने वाला है जहां पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। ये जहांगीरपुरी के ब्लॉक नंबर C का रहने वाला है। एफआईआर में भी इसका नाम स्पष्ट रूप से लिखा गया है। जहांगीरपुरी के ब्लॉक नंबर C का मुस्लिम नेता है। CA और NRC के विरोध प्रदर्शन में भी ये शामिल था और आपराधिक घटनाओं में पहले भी इसका इतिहास रहा है, पहले भी ये शामिल रहा है। और इस बार इस हिंसा के आरोप में जो जहांगीरपुरी में कल घटी थी उसके आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया है। और यहां रुकेंगे, लगातार आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बड़े अपडेट्स भी आपको बता रहे हैं और उन चश्मदीदों की गवाही भी हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस घटना को देखा है। हमने कुछ देर पहले ASI अरुण कुमार से बात की। उन्होंने बताया कि कैसे जो आपराधिक तत्व थे वो बात नहीं कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे और सिर्फ शोभा यात्रा में जो लोग थे शामिल थे उनसे ही गाली गलौज नहीं कर रहे थे, वो दिल्ली पुलिस के जवानों को भी गालियां दे रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में वो भी घायल हुए हैं, उन्हें भी पत्थर लगा है और उससे चोटिल हुए अरुण कुमार, उनकी हम गवाही का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने जो बात कही है उसका हम जिक्र कर रहे थे अभी। इसके अलावा भी जो लोग इस पूरी घटना में शामिल रहे हैं उनके खिलाफ अब दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें जांच भी कर रहे हैं और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 14 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, बाकी लोगों तक भी पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। फिलहाल हम इस जगह की बात अगर करें C ब्लॉक की, तो यहाँ पर पुलिस की तैनाती लगातार है और लगातार जो जवान है वो यहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सब इंस्पेक्टर मेधा लाल जी जुड़े हुए हैं। वो इसी पूरी घटना में घायल हुए और एक गोली उन्हें भी लगी है। मेधा लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। पहला सवाल आपसे यही कि ये कैसे हुआ? आप लोग तो ऐसे घटनाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से आपकी ट्रेनिंग होती है, कैसे ये बड़ा हादसा हो गया, आपको गोली लग गई? हाँ सर, इसमें कल 2 शोभा यात्राएं पहले निकल चुकी थी। हेलो जी जी जी। हाँ, 2 शोभा यात्रा सर पहले निकल चुकी थी इसमें कल दिन में। आवाज़ आ रही है सर? आ रही है, बिल्कुल सर, बोलिए आप। उसके बाद में ये तीसरी शोभा यात्रा थी सर। तो उसमें जब C ब्लॉक से जब निकल रहे थे आगे, उसमें जो हनुमान जो शोभा यात्रा वाले थे वो जय श्री राम के नारे लगाते जा रहे थे और हमारा स्टाफ भी था साथ में। जब मस्जिद के पास C ब्लॉक में पहुँचे तो वहाँ पर बहस शुरू हो गई। वहाँ पहले से कुछ आदमी खड़े थे, 5-7 पहले तो शुरुआत में वहाँ उनसे उनकी बहस शुरू हो गई। बहस का फिर धीरे धीरे झगड़े का रूप ले लिया। झगड़े के बाद में उनमें पथराव शुरू हो गया वहीं मस्जिद के सामने। लेकिन फिर बाद में सारा स्टाफ ने उनको समझा के वहाँ से हटा दिया, दोनों पार्टियों को अलग अलग कर दिया, दूर। तो फिर उसके बाद थोड़ा आगे वहाँ से चलते ही कुशल चौक है,
उस चौक तक पहुंच गए। तो सी ब्लॉक वालों को तो उस कुशल चौक पे रोक दिया और शोभा यात्रा वालों को जी ब्लॉक तक भेज दिया पीछे। बीच में फिर हमारे थाने की पुलिस खड़ी हो गई, हम थाने का स्टाफ, उन्होंने सी ब्लॉक वालों को रोक दिया। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद में 10-1 मिनट बाद ही काफ़ी लोग और आगे सी ब्लॉक साइड से तलवार और राड लेके जो भी, और ऊपर छतों पर लेडीजें चढ़ गई, उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया और कांच की बोतलें वो फिर उसमें फिर वो फायर भी अंदर से जो सी ब्लॉक साइड से उधर से फायर हुआ, आवाज़ आई, फिर उसमें से एक गोली मेरे हाथ में लगी। लगते ही मेरे को पता लग गया कि गोली लग गई, ब्लड निकलने लगा बहुत तेज़। मेरे को पीसीआर वाले हॉस्पिटल लेके चले गए। जी विद्यालाल जी, ये गोली किस तरफ से चली, कोई अंदाजा है आपको? जिस तरफ उपद्रवी थे उस तरफ से गोली चली, जहां मस्जिद थी उस तरफ से गोली चली, कहां से फायर आया? ये उपद्रवी जो साइड में, जो सी ब्लॉक साइड में, उधर की तरफ ही मुंह करके खड़े थे हम। जो पीछे को जो जी ब्लॉक साइड में थे वो शोभा यात्रा वाले थे हमारे पीछे, उधर से नहीं आई, वो सामने से गोली आई जो हाथ में जैसा लगी है, सामने की तरफ से जो सी ब्लॉक की तरफ मुंह करके खड़े थे वो उधर से आई थी गोली। जी जाहिर है कि आपको यह अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि कुछ लोग इस स्तर पर भी उतर सकते हैं कि एक शोभा यात्रा के दौरान गोली चला दें। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, इस पूरे घटनाक्रम से कैसे आपके जवान वहाँ पर निपटने की कोशिश कर रहे थे, कैसे आप लोग शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे? सर उनको बार बार रोक रहे थे, उस दौरान वो हमारे एक सिपाही को भी तलवार लगी थी, एएसआई साहब है, उनके भी सिर में राड और पत्थर शीशे के लगे थे। वहाँ कई 5-6 आदमी इंजर्ड हुए थे, पुलिसकर्मी। जी ये भी बता रहे हैं, क्योंकि अभी अरुण कुमार जी से बात हुई हमारी, वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों के साथ भी गाली गलौज कर रहे थे जो उपद्रवी थे। ना वो तो गाली तो नॉर्मल बात होती है हमारे लिए, रोज सुनते हैं सर ये तो, लेकिन वो कोई बात नहीं है। लेकिन गाली गलौज क्या, हाथापाई तक भी अंदर तक हो गई थी। वो अरुण जी को भी जो चोट आई वो पीसीआर में ड्यूटी थे, वो वहाँ भी खड़े थे सामने, सबके साथ ही हाथापाई हो रही थी वो, लेकिन हम सब कोशिश ही कर रहे थे उनको पीछे हटाने की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.